जिस प्रकार से ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को प्रेजेंट किया गया है उस ह्यूमैनिटीज लेकर तो कोई फ्यूचर है नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज, अ ग्रेट सैल्यूट टू एवरीवन। बी द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, स्टडी द ह्यूमन सोसाइटी। कि ये ह्यूमन सोसाइटी क्या है, समाज में चीजें कैसे चल रही है, क्या उसको समझना गलत है? बिल्कुल नहीं सर, वो तो और अच्छी बात है। आप अगर सिर्फ बीए करने ही जा रहे हैं ना, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस यू हैव। गए वो दिन जब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और एक सिविल सर्वेंट ही ऑप्शंस थे। हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, आई एम समीर त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। ये वीडियो उन सभी क्लास 12th ह्यूमैनिटीज एस्पिरेंट्स के लिए हैं जो कि शायद अभी क्लास 12th में आए हैं या फिर क्लास 12th को पास आउट करने वाले हैं एंड उनके मन में कई सारे सवाल चल रहे हैं कि आखिर सर क्लास 12th के बाद ह्यूमैनिटीज लेकर हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। क्योंकि ओवर द इयर्स जिस प्रकार से ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को प्रेजेंट किया गया है उसकी इमेज कुछ इस प्रकार की बनी हुई है कि सर ह्यूमैनिटीज एज अ सब्जेक्ट या सोशल साइंसेज एज अ सब्जेक्ट ये वो सब्जेक्ट है जो सबसे पहले वो लोग पढ़ते हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। मतलब ये एट द एंड बचे हुए वाले सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है कि सर आपके परसेंटेज 11th-12th में अच्छे नहीं आए हैं तो आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हैं, आपको मिल रहा है बिकॉज आपको कॉमर्स या मैथ्स नहीं मिल पा रहा है इसलिए आप ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि ह्यूमैनिटीज वो लोग पढ़ते हैं जिनको पढ़ने का मन नहीं होता है, मतलब हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज, राइट। एंड थर्ड थिंग कि ह्यूमैनिटीज पढ़ के क्या ही कर लोगे, मतलब ये तो जनरली ऐसा एक परसेप्शन ये भी रहा है कि ह्यूमैनिटीज पे अभी रिसेंट कुछ ईयर्स से पहले मेजर जो पॉपुलेशन होती थी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को लेने के लिए या मेजर जो बेसिकली स्टूडेंट्स होते थे वो गर्ल्स ज्यादातर होती थी। तो एक इमेज इस प्रकार की बन गई थी कि सर ह्यूमैनिटीज एज अ सब्जेक्ट जो कि बेसिकली वो लोग लेते हैं जिनको कुछ करना नहीं है आगे भविष्य में, क्योंकि ह्यूमैनिटीज लेकर तो कोई फ्यूचर है नहीं। फ्यूचर से है मैथ साइंस लेकर कि आप इंजीनियरिंग करो या फिर कॉमर्स लेकर आप बैंकिंग में जा सकते हो, बट ह्यूमैनिटीज इट्स ऑफ नो यूज, राइट। बट ट्रस्ट मी, रिसेंट 5 to 6 ईयर्स के मतलब लास्ट 5 to 6 ईयर्स के अंदर आई हैड सीन कि एक बूम आया है, राइट। और ये बूम है कि अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज एंड मेनी न्यू करियर ऑप्शंस आर कमिंग अप। लाइक हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं कि आखिर कौन कौन से करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, बिकॉज वो रूडिमेंट्री जो 2-3 करियर ऑप्शंस बचे होते थे ना कि या तो इंजीनियरिंग कर लो या तो डॉक्टर बन जाओ या फिर यूपीएससी कर लो, दैट्स इट। बट इसके अलावा भी देयर आर n number of fields that are open now and trust me आज के टाइम पे आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप उनके बारे में इवन जानते भी नहीं हैं, राइट। सो करियर ऑप्शंस आर नॉट लिमिटेड नाउ एंड पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के पास तो n नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस आर देयर। तो एक वो थिंकिंग तो जो पहले थी कि सर ह्यूमैनिटीज वो बच्चे ले रहे हैं जिनको लाइफ में कुछ करना नहीं है, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। एंड ट्रस्ट मी, आप में से जो भी ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है और इस वीडियो को देख रहा है, आई एम लिटरली आई वांट टू से कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने कुछ अलग करने का सोचा, आपने कुछ अलग करने का ठाना। लाइक मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं ना तो इवन मैं भी जब मैंने 10th स्टैंडर्ड पास किया तो आई पास्ड आउट विद अ गुड परसेंटेज। फिर अलग अलग जगहों से सजेशन आने लगे, मैथ्स ले लो इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं, बायो ले लो, चलो कोई नहीं कॉमर्स ले लो, ह्यूमैनिटीज क्यों? व्हाई ह्यूमैनिटीज यू आर टेकिंग अप? ह्यूमैनिटीज लेके होगा क्या? इससे कोई फ्यूचर नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे ही बच्चे लेते, तुम्हारे तो इतने अच्छे परसेंटेज है। बट देन आई डिसाइडेड नहीं, मुझे करना है, मतलब करना है, आई टेक ह्यूमैनिटीज, मेरा इंटरेस्ट है। मैंने 11th-12th पास आउट किया, मैंने अपना ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज से किया, मैंने अपना मास्टर्स हिस्ट्री से किया एंड हियर आई एम टीचिंग यू ऑल। एंड ट्रस्ट मी, मुझे कभी भी एक पॉइंट पर भी ये नहीं लगा कि मैंने ह्यूमैनिटीज लेकर कुछ भी गलत किया, बिकॉज ह्यूमैनिटीज पहली चीज जो मैंने पढ़ा है उसको पढ़ने के बाद द पर्सन आई एम राइट नाउ इज कंप्लीटली डिफरेंट। मतलब आज से अगर 5-6 साल पहले मैं अपने आप को कंपेयर करूं व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई एम राइट नाउ, दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस आ चुका है। इट ऑल गोज टू द सब्जेक्ट व्हिच आई एम स्टडीइंग, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज, अ ग्रेट सैल्यूट टू एवरीवन, बिकॉज आपने कुछ नया करने का सोचा है। ट्रस्ट मी, अगर आपको इंटरेस्ट है कीप डूइंग इट, कभी भी रुकने की जरूरत नहीं है। एंड ये वीडियो बेसिकली मैं आपके एक छोटे से गाइडेंस के लिए लेकर आया हूं कि मे बी आप में से कई सारे लोगों को पता तो होगा ही कि आपको 12th के बाद क्या करना है या क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट स्टिल इफ यू आर एक्सप्लोरिंग कि व्हाट करियर ऑप्शंस आई कैन टेक अप आफ्टर माय 12th स्टैंडर्ड, सो दिस वीडियो इज फॉर यू ओनली, राइट। तो यहां पर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे कि सर आखिर एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड के बाद कौन कौन से कोर्सेज को परस्यू कर सकता है। बट उससे पहले थोड़ा सा हम अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, है ना, क्योंकि कई बार होता है ना कि मैथ साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, लेट अस नो आवर ओन सब्जेक्ट ना कि ह्यूमैनिटीज होता क्या है। हुआ क्या था, जब 14th सेंचुरी यूरोप की बात मैं कर रहा हूं, 14th सेंचुरी यूरोप में एक नया मूवमेंट आया था जिसको हम बोलते हैं रेनेसां मूवमेंट, राइट। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ।
तो एक मूवमेंट आया जहां पर उन्होंने बात की कि सर हमारा जो पुराना कल्चर कस्टम है उसको दोबारा से लेकर आना है, उसका रीबर्थ कराना है। ठीक है सर, ये चर्च जो है इसने बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी फैला रखी है समाज के अंदर, और अब हमें एक स्टडी का नया पैटर्न निकालना है। तब उन्होंने बात करने की एक नई सब्जेक्ट, बात शुरू करने की एक नई सब्जेक्ट की, विच वाज कॉल्ड ह्यूमैनिटीज। अगर आप नाम से ही समझें, ह्यूमैनिटीज रिलेटेड टू ह्यूमंस, ह्यूमैनिटीज रिलेटेड टू ह्यूमन, कि सर बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, बट सबसे जरूरी क्या है सर, एक ह्यूमन के बारे में जानना, राइट। बाकी मैथ, साइंस, कॉमर्स, हर एक चीज अपनी जगह पे एकदम सही है, बट सबसे पहले वी एज अ ह्यूमन शुड नो आवरसेल्फ नाउ। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकला विच वाज कॉल्ड ह्यूमैनिटीज, राइट। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे चीजों को बात करनी शुरू की, ह्यूमैनिटीज की बात होनी शुरू हुई, एंड यहीं पर बात होनी शुरू की कि हम एक इंडिविजुअल को जाने, एक इंसान को जाने, हमारे समाज को जाने, एंड वहीं से ह्यूमैनिटीज एक सब्जेक्ट की तरह निकल कर आने लगा। बेसिकली ह्यूमैनिटीज ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन आगे चलकर बना जो स्टडी किस चीज की करता है सर, ह्यूमन सोसाइटी की। वी द ह्यूमैनिटी स्टूडेंट स्टडी द ह्यूमन सोसाइटी, कि ये ह्यूमन सोसाइटी क्या है, ये कल्चर क्या क्या है, राइट। और उसके अलावा और भी हमारे पास जो दूसरे सवाल हैं ह्यूमन और उनसे रिलेटेड और उनके एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, उन सभी चीजों को हम इसमें डील करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ह्यूमैनिटीज। तो आप ये बताइए ना कि अपने आसपास की चीजों को जानना क्या गलत है? पहले इंसान खुद को तो जाने तभी तो बाकी सारी चीजों को जान पाएगा। तो ह्यूमैनिटीज वही बात करता है कि हम एक आखिर इंसानों को समझे, राइट, उनके सोसाइटी को समझे, उनके कल्चर को समझे, उनके बिहेवियर पैटर्न को समझे, उनके रहन सहन के आदतों को समझे कि ह्यूमन और उससे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हैं, कैसे काम कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट ह्यूमैनिटीज इज, राइट। ह्यूमैनिटीज में बेसिकली हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं और सोसाइटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्यूमैनिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेजरली कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं सर? फिलॉसफी, रिलीजन, फॉरेन लैंग्वेज, हिस्ट्री, लैंग्वेज ऑफ आर्ट्स। लैंग्वेज ऑफ आर्ट्स का मतलब क्या सर? जो ड्रामा मैंने बात की, राइट। मैं अगर ड्रामा की बात करता हूं या काव्य की बात करता हूं, राइटिंग, ओरेटरी, बोलने की कला की बात करता हूं, ये सारी चीजें भी ह्यूमैनिटीज में आती हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गई, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी तो ह्यूमैनिटीज ही है। अब क्या करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट में आप ह्यूमन बिहेवियर को ही तो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स, ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन ह्यूमैनिटीज। अब सर बाकी जो पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और ये सब है, ये इनका क्या? तो उसको हम बोलते हैं सोशल साइंसेस, राइट। दो चीजें होती हैं, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज। ऑल्दो बोथ आर इंटर रिलेटेड, बट दोनों को समझने और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का जो तरीका है वो अलग है। ह्यूमैनिटीज में हम मेनली बात कर रहे होते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि थ्योरी में क्या चीजें चल रही हैं। सोशल साइंसेस साइंस का ही एक हिस्सा है। ये 18वीं सेंचुरी से बेसिकली सोशियोलॉजी का एक पार्ट बनकर निकलकर सामने आया। सोशियोलॉजी को पढ़ते हुए हमारे एकेडमिशियंस जो हैं उनको समझ आया कि सर ये सोशल साइंसेस अपने आप में एक पूरा साइंस है, राइट। सोशल साइंसेस इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस। वो लोग जो कहते हैं ना कि सर ये साइंस नहीं है, सर ये भी साइंस है। सोशल साइंसेस जो सोशल स्टडीज थी, अब उनको सोशल साइंस कहा जाता है। क्योंकि साइंस क्या है, राइट, साइंस क्या है? साइंस वो चीज है जो सर हमारे आसपास चल रही घटनाओं का एक रीजन या लॉजिक देकर उसका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाता है कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। दैट इज व्हाट सोशल साइंस इज। कि सोसाइटी में जो साइंस चल रही है उसको समझने के लिए हम सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, राइट। कि देखो साइंस इज व्हाट, वो बात करता है तर्क की, वो बात करता है लॉजिक की। अगर कुछ भी चीज हो रही है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो समाज में जो चीजें हो रही है उसके पीछे का लॉजिक कैसे पढ़ेंगे हम सर? वो हम समझेंगे सोशल साइंसेस को पढ़कर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि भारत के अंदर हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो मेजरली सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। तो ऐसा हुआ कैसे? व्हाट वर द रीजंस कि मेल डोमिनेंट हो गए एंड फीमेल थोड़ा सा सबवर्सिव हो गई इतिहास के अंदर? क्या कारण थे उसके? इसका जेनेसिस कैसे हुआ? आखिर समाज में ये सारी चीजें अनफोल्ड किस तरीके से हुई, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स हम कैसे समझेंगे सर? ये बेसिकली एक साइंस ही तो है जब हम इसके पीछे की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दैट इज व्हाट सोशल साइंसेस इज, राइट। कि जो सोसाइटी और उनके रिलेशनशिप के बारे में बात करता है, जो सोसाइटी और उनके रिलेशनशिप की बात करता है और इंडिविजुअल्स की बात करता है कि एक इंडिविजुअल अपने सोसाइटी के अंदर कैसे रह रहा है और सोसाइटी के साथ उसके रिलेशंस कैसे एंड ओवर द इयर्स वो रिलेशन कैसे चेंज हुए। दिस इज व्हाट सोशल साइंसेस इज। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नोन एज साइंस ऑफ सोसाइटी, राइट। इट इज नोन एज साइंस ऑफ सोसाइटी। सो बेटा आप भी किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से कम नहीं, आप समाज का साइंस पढ़ रहे हैं ना। समाज में चीजें कैसे चल रही है क्या उसको समझना गलत है? बिल्कुल नहीं सर, वो तो और अच्छी बात है, राइट। सोशल साइंसेस बेसिकली यहां पर हम साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड अप्रोच यूज करते हैं कि हम यहां पर एक साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड अप्रोच यूज करते हैं, एक लॉजिक की बात करते हैं कि अच्छा ये चीजें हुई है तब ये चीज निकल कर आई है। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंसेस, राइट। एंड सोशल साइंसेस का मेन ऑब्जेक्टिव यही है
कि ह्यूमन, उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट और उसके फ्यूचर के बारे में हम पढ़ें और उसको समझें। सोशल साइंसेस की मैं बात करूं तो इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन ज्योग्राफी, लिंग्विस्टिक्स, मैनेजमेंट स्टडीज, कम्युनिकेशन साइंसेस, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। अब अगर आपके माइंड में ये दो बातें क्लियर हो गई हैं तो मैं यहां पर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद अगर आपसे कोई भी पूछे कि आप क्या पढ़ रहे हैं तो अब आप डिटेल में बता सकते हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। बीइंग अ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट और सोशल साइंस स्टूडेंट, दिस इज व्हाट आई एम लर्निंग एंड दिस इज व्हाट आई विल लर्न एंड दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आई होप ये एक चीज तो एकदम क्लियर हो गई है। अब देखिए 12th स्टैंडर्ड के अंदर हम इनमें से जो भी मैंने सब्जेक्ट्स आपको दिखाए, आप लोगों के सब्जेक्ट इन्हीं के कॉम्बिनेशंस में होंगे। लाइक जनरली ऐसा होता है कि एक कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है और 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें मेजर सब्जेक्ट्स हमेशा से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, राइट? ये 4 सब्जेक्ट मेजर रहे हैं और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स और भी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट्स को लेते हैं। तो वॉट एवर कॉम्बिनेशन ऑफ योर सब्जेक्ट्स इज, आपके पास n नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस हैं। आफ्टर डूइंग योर 12th स्टैंडर्ड आप बहुत सारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में एक एक कोर्स के बारे में बताता हूं ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो ह्यूमैनिटीज को पहली चीज की, अगर आपने ह्यूमैनिटीज ली है तो इसका फायदा क्या है? तो देखो, सबसे अच्छी चीज ये ह्यूमैनिटीज जो है, इसका मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से फायदा बताता हूं कि सर पहली चीज आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी डेवलप होती है कि अब जो आपके सोचने का तरीका है ना वो दूसरों से अलग हो चुका है। अब आप उनके जैसा नहीं सोचते, अब आपके पास हर चीज का तर्क है कि किसी ने कहा डाउरी, दहेज प्रथा, इसका क्यों मना करना है, दहेज प्रथा का हमें विरोध क्यों करना है, तो अब आप एक लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी के साथ बता सकते हैं यहाँ सर पास्ट में ऐसा था, फिर धीरे धीरे करके समाज करप्ट होना शुरू हुआ तो ये डाउरी का सिस्टम बन गया, बट ऐसा ये कोई प्रैक्टिस थी नहीं हमारे समाज के अंदर, राइट? तो इस तरीके से आपके अंदर एक क्रिएटिविटी, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। आप ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हैं अपने आसपास, राइट? आपके अंदर एक एम्पैथी और इंसाइट आना शुरू होता है। एम्पैथी और इंसाइट का मतलब क्या कि अब जब आपको चीजें ज्यादा अच्छे से पता है, समझ आने लगी हैं, तो चीजों के साथ आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं अगर आप, तो आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और इन चीजों के साथ ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे जो भी हमारे समाज में चली आ रही है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। ट्रस्ट मी बच्चा, अगर आप लोग अच्छे से ये ग्रेजुएशन और ये सारी चीजें करोगे ना, आपको ये सारी चीजें फील होंगी, राइट? आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, बिकॉज ह्यूमैनिटीज के पेपर में आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पूछा जाता है कि आप अपने विचार रखिए, आप सोचना शुरू करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो रही है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी हो रही है, आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? कि आप कहीं पर भी खड़े हैं तो आप बेतुकी सी बातें नहीं कर रहे हैं। अब आपको पता है कि बेसिकली हमारे यहाँ पर क्या चीजें चल रही हैं, बिकॉज यू हैव द डीप नॉलेज, आप किसी भी चीज के ऊपर एक अच्छा सा वक्तव्य प्रेजेंट कर सकते हैं विद ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट? वहां पे आप जबरदस्ती की उड़ती उड़ती बातें नहीं करेंगे, आप अपने फैक्ट्स और फिगर्स पर बेस्ड, अपने इंफॉर्मेशन के बेस पर आप एक बहुत अच्छा वक्तव्य प्रेजेंट कर सकते हैं एंड दैट विल बी मच मोर इफेक्टिव। So trust me, all these things will definitely help you in your character building, in your personality building, and you will realize this. आप अपने ग्रेजुएशन के 3 सालों के अंदर इन चीज को नोटिस करेंगे कि डेफिनेटली सर, what I was yesterday and what I am today is completely different, right? Okay. So now let us talk about the courses. मैंने एक लिस्ट बनाई है और उसमें हर एक चीज आपको डिटेल में बताई है कि आप कौन कौन से कोर्सेज को कर सकते हैं एंड क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे सबसे पहला है सबसे बेसिक चीज, जो एक सबसे मोस्ट परस्यूड ग्रेजुएशन होता है, वो बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी बच्चा ऐसा नहीं है कि आपके पास सीधा n नंबर ऑफ टॉपिक्स आर देयर, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, लैंग्वेज, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर्कियोलॉजी, होम साइंस, एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी। जस्ट टेल मी, इनमें से कुछ भी कम है क्या? कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, कितने 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 ऑप्शंस हैं आपके पास? सिर्फ अगर आप बीए करने ही निकलते हैं, लोग बोलते हैं ना बीए करके क्या, आप अगर सिर्फ बीए करने ही जा रहे हैं ना, n नंबर ऑफ ऑप्शंस यू हैव, और हर एक डिसिप्लिन इनमें से अपने आप में एक बहुत अलग डिसिप्लिन है, बहुत मजेदार डिसिप्लिन है। आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा इस डिसिप्लिन को पढ़कर, यू विल नेवर एवर रियलाइज इन एनी अदर सब्जेक्ट, राइट? होता है ना कि कई बार एज अ आर्ट स्टूडेंट हमें बहुत सी चीजें पता है, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट होकर हमें बहुत सी चीजें पता है, करंट सिनेरियो जो चल रहे हैं वो पता है। अब मैंने कई बार देखा है कि मैथ, साइंस और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके साथ ये एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है कि हमारे समाज में चल क्या रहा है, पहली चीज उनको उस चीज का बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर अनअवेयर करंट इवेंट्स में क्या चल रहा है, राइट? कि जैसे रिसेंटली मैं बात करूं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था। अब ओल्ड टाइम्स में क्या इसका सिनेरियो था, अगर जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी उनको पता है, 12th क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ी होगी कि पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा।
द कोल्ड वॉर एरा, और उस कोल्ड वॉर एरा में आपको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक युद्ध चला है 1945 से 91 तक, जिसको एक कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये आइडियोलॉजिकल वॉर था, राइट। एंड उस टाइम पे यूक्रेन जो था वो रशिया के साथ था, लेकिन अब वो नाटो ज्वाइन करना चाह रहा है यूएसए के साथ। बिकॉज आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट है तो रशिया नहीं चाहता कि हमारा कोई बंदा उनको ज्वाइन करे, एंड दैट इज व्हाई उसने अटैक कर दिया। अब ये चीज आपको पता है ना, आप रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ी हुई है। सो हियर इट गिव्स यू एन एडवांटेज, राइट। तो बीए के लिए आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, आप इनमें से किसी भी अपने सब्जेक्ट को चुनकर बीए कर सकते हैं, और बीए में बेसिकली आप ऑनर्स कर सकते हैं। देखो ऑनर्स का मतलब क्या हुआ कि आप एक सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री किया था, राइट, तो मैंने 3 सालों तक मेरा मेजर जो डोमेन था वो हिस्ट्री था, और हिस्ट्री को बहुत डिटेल में पढ़ा। बाकी 1-2 सब्जेक्ट्स और भी थे, बट डिटेल मेरा हिस्ट्री था। तो आप उसी प्रकार से किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़कर उसमें ऑनर्स कर सकते हैं 3 साल का, एंड यू विल गेट द डिटेल्ड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है सर। नेक्स्ट सर, डिजाइन, बैचलर ऑफ डिजाइन, नर फॉर निड, राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, निफ्ट, राइट। ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़कर सामने आ रही हैं। आप ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स लेकर डिजाइनिंग की फील्ड में बहुत अच्छे से जा सकते हैं। आप फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, एसेसरी डिजाइनिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग। डिजाइनिंग फील्ड इज ग्रोइंग वेरी ड्रास्टिकली। 12th स्टैंडर्ड के बाद आप डिजाइनिंग फील्ड को चुन सकते हैं, ट्रस्ट में इट्स वेरी लार्जली ग्रोइंग। इसके भी एग्जाम्स होते हैं, निफ्ट, निड, निफ्ट, राइट। ये कुछ एग्जाम होते हैं इनके जो आप दे सकते हैं और क्वालिफाई करके फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। इट्स वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड्स जहां पर आपको एक बेहतरीन करियर प्रोस्पेक्टस मिल सकता है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अब सर यहां पर मैं क्या कर सकता हूं? सर आप रिपोर्टर बन सकते हैं, कॉलमनिस्ट बन सकते हैं, एडिटर, कॉपीराइटर, फीचर राइटर, प्रूफ रीडर, क्रिटिक, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। अब मुझे बताइए ना कि आसपास इतना बड़ा न्यूज़पेपर चल रहा है, इतने सारे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं। आजकल तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा कितने अलग अलग प्रकार के न्यूज़ चैनल्स, या आप देखेंगे कि फ्रेंडली पॉडकास्ट वाले वीडियोस, एंड दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, ट्रस्ट मी। वो फेम, वो इज्जत, वो मनी सब है उनके पास, राइट। तो एक जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में भी तो आप जा सकते हैं, इसमें भी बहुत बेहतरीन फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है, राइट। कि आप अलग अलग इलाकों में जाएंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे, आप न्यूज़ कवरेज करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, एंड ट्रस्ट मी जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिनके ऑडिटरी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो इसमें जा सकते हैं। सो इट्स वन ऑफ द करियर ऑप्शंस फॉर यू। ठीक है सर। बैचलर ऑफ मास मीडिया, ये उसी से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। यहाँ पर मास मीडिया थोड़ा सा और एनहांस हो जाता है। जैसे सर आप फिल्म डायरेक्टर बन सकते हैं, इलस्ट्रेटर बन सकते हैं, साउंड इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोड्यूसर बन जा सकते हैं, सिनेमेटोग्राफर, वीडियो एडिटर, रेडियो जॉकी। सर ये करियर ऑप्शंस नहीं है क्या? क्या ये करियर ऑप्शंस नहीं है? प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट। देयर आर एन नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस। वो गए वो दिन जब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर और एक सिविल सर्वेंट ही ऑप्शंस थे। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, एंड कोई भी जॉब ट्रस्ट मी बड़ी या छोटी नहीं। आपको बस काम करने में मजा आना चाहिए और आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। यू कैन डू दिस थिंग। मास मीडिया को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एनिमेशन, इट इज वन ऑफ माई पर्सनल चॉइसेस, जो मैं सजेस्ट करता हूं कि एनिमेशन का मार्केट सबसे बड़ा है आज के टाइम पे, ट्रस्ट में। सीजीआई, राइट, एनिमेशन का मार्केट सबसे बड़ा है आज का। कोई सी मूवी आज के टाइम पे देखते हैं, सब में एनिमेशन चाहिए। आप कोई सा न्यूज चैनल उठा के देख लीजिए, एनिमेशन चाहिए। आप कोई सा टीवी सीरियल उठाकर देख लीजिए, एनिमेशन चाहिए। एंड दीज एनिमेटर्स आर लिटरली अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट। सो दिस एनिमेशन, इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट ऑप्शन इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट टाइम्स में जब से आईटी सेक्टर का ग्रोथ हुआ है, दिस एनिमेशन सेक्टर इज ग्रोइंग वेरी ड्रास्टिकली। एक बूम आया है, एंड व्हेन ऐसे बूम आया है, ट्रस्ट में, मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा है जिन्होंने एनिमेशन किया, एंड दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी राइट नाउ, राइट। तो आप इनमें भी कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं एनिमेशन के अंदर। साइकोलॉजी, ये तो देन एक इंटरेस्ट होता है साइकोलॉजी, इट्स ऑल्सो वेरी ग्रेट चॉइस। आप साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, जिनका 12th स्टैंडर्ड में साइकोलॉजी था, एंड यू कैन बिकम सो मेनी थिंग्स, राइट। साइकोलॉजी करने के बाद भी आपके पास एन नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर। सोशल वर्क्स, ये भी एक बहुत अच्छा, मतलब बहुत टाइम से चला रहा है, बट लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये सोशल वर्क्स के ऊपर भी एक बैचलर्स होता है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट चॉइस। आप सोशल वर्क्स अगर करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है कि आप समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे, एनजीओ वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस पर्टिकुलर फील्ड इज वेरी गुड फॉर यू, राइट। देन बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये वो बीत गए वो दिन जब कहा जाता था कि सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट बीकॉम कर सकते हैं। आप ह्यूमैनिटीज लेने के बाद भी बैचलर ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, एंड यू कैन गो फॉर दीज ऑप्शंस। कि अगर आपको लगता है कि ठीक है सर 12th स्टैंडर्ड के बाद आई वांट टू शिफ्ट टू अदर थिंग, एंड आई लिटरली वांट टू गो दैट थिंग, उस पाथ पे ही जाना है मुझे जहां पर अभी थोड़ी सी मेरे को एक स्टेबिलिटी दिख रही है, या मुझे लग रहा है कि यहीं पर है, तो आप इस पर भी स्विच कर सकते हैं। यू कैन डू बीकॉम एज वेल, राइट। उसके अलावा लॉ कोर्सेज, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स कैन गो फॉर लॉ कोर्सेज, LLB, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ,
राइट आप इसमें जुडिशरी में जा सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं। इसका एग्जाम भी होता है क्लैट, राइट इसके लिए एक एग्जाम होता है विच इज क्लैट। आप वो एग्जाम देके अपना यूजी कर सकते हैं लॉ इंस्टीट्यूट्स में, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट्स में। एंड ये भी एक बहुत ग्रोइंग और बहुत ही बेहतरीन प्रेस्टिजियस रिस्पेक्टेबल कोर्स होने वाला है। देन वन मोर थिंग, मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें से एक सबसे बेहतरीन जिसके ऊपर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। ट्रस्ट मी, इट्स अगेन वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग फील्ड इन इंडिया राइट नाउ। होटल मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला सेक्टर है। यहां पर भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इट्स अनएंडिंग। मतलब मैंने देखा है कि आप अगर होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपके पास इतने चांसेस आप किसी 5 स्टार होटल के मैनेजर बन सकते हैं, आप फॉरेन में जाके किसी होटल के मैनेजर बन सकते हैं, आप अपना खुद का चेन ऑफ होटल्स चालू कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर बेटा, राइट। तो सिर्फ हमारी सोच तक हम चीजों को लिमिटेड रखते हैं। अगर आप लिटरली उसको करने उतर जाएं और आपके अंदर जज्बा है, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट यू कैन डू दिस एज वेल। अगेन दीज आर द कोर्सेज जो मैंने एक शॉर्ट में आपको पूरा लिस्ट दे दी है। इनफैक्ट इसमें मैंने आपको बताया कि फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स। फाइन आर्ट्स क्या होता है सर? बेसिकली आपको ड्राइंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, फोटोग्राफी वगैरह पसंद है, आप फाइन आर्ट्स में जा सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स किसी को एक्टिंग पसंद है, राइट किसी को एक्टिंग के फील्ड में जाना है, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स में बैचलर्स कर सकता है। लिबरल आर्ट्स, फिल्म स्टडीज, साइकोलॉजी, सोशल वर्क, फिलॉसफी, अप्लाइड साइकोलॉजी, n number of things are there, right? n number of things are there. Travel and tourism management, interior designing, linguistics, digital media, right? जर्नलिज्म में आपको बता ही चुका हूं, फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ डिजाइन एंड एनिमेशंस, राइट। तो दोस्तों अब अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो मुझे लगता है कि आपको एक चीज तो पता चल गई है कि दोस्त आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। ट्रस्ट में मैंने कहा ना कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया है, आई लिटरली सल्यूट यू ऑल। क्यों? क्योंकि पहली चीज आपने कुछ अलग करने का सोचा और ट्रस्ट में आप करोगे। सबसे पहली चीज वही होती है कि फर्स्ट स्टेप इज देयर, कि आप कुछ करना शुरू तो करो। उस भेड़ चाल से हटके आपने कुछ नया सोचा है, कुछ करने की कोशिश की है, एंड ट्रस्ट मी लाइफ में आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत आगे जाओगे। बस चीजों को प्लान करो, देखो आपका इंटरेस्ट किस चीज में और उसको आज से परस्यू करना शुरू कर दो। लास्ट तक का वेट मत करो, ग्रेजुएशन टाइम से ही अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना शुरू करो, एक प्लान बनाओ एंड एग्जीक्यूट दैट प्लान। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर these 3-4 years you will be at a good place, right? So I'll end up this video here only. I hope आपको एक थोड़ा सा इंसाइट मिला होगा एंड आपको समझ आया होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ह्यूमैनिटीज इज नॉट द सब्जेक्ट। बीत गए वो दिन जब ऐसा माना जाता था कि ह्यूमैनिटीज इज अ बोरिंग, ओल्ड, रिडंडेंट, डेड सब्जेक्ट। नो, ह्यूमैनिटीज इज द फ्यूचर एंड यू आर द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक होता है, कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।